तो 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हम अमेजोन पे सेल करते हैं, समझ आ गई। जो जेनेरिक आइटम है वो है नॉन ब्रांडेड, उसकी सेल करने के लिए हमें किसी से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, हम किसी से उसकी अप्रूवल सीख नहीं करते। अगर हमारे पास वो आइटम है तो हम उस आइटम को अमेजोन पे लगाएंगे और सेल करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बात आती है प्राइवेट लेबल की। किसकी बात आती है? प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि कोई भी आइटम है आप उसको अपने जाती नाम से सेल करना चाह रहे हैं, यानी कि आप अपना फ्यूचर में ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट जो है वो आप बाय भी कर सकते हैं कहीं से और मैन्युफैक्चर भी करवा सकते हैं। जब आप बाय करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट है वो बगैर लेबल की होगी। कैसे होगी वो? जैसे ये टेबल चेयर्स पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये नोटबुक है, ये टेबल है, अलमारी है, सारी ये सारे क्या है, इसके ऊपर लेबल कोई नहीं लगा हुआ, किसी ब्रांड का नाम तो नहीं ना लिखा हुआ, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ डेल। इसको आप प्राइवेट लेबल के तौर पे सेल नहीं कर सकते। तो वो आइटम्स जो नॉन ब्रांडेड है उनको आप प्राइवेट लेबल करके भी सेल कर सकते हैं, यानी कि अपने जाती नाम से उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ब्रांड नेम आपने यूज करना है उसके लिए अप्रूवल की जरूरत है। समझ आ गई बात की? जो हमने पढ़ा था मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ क्विकली। लेकिन प्राइवेट लेबल में हमें प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी की भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हम जो मोस्टली आइटम जो है वो हम बगैर अप्रूवल के अगर हमारे पास है या हम सोर्स कर सकते हैं तो हम उसको अमेजोन पे लगा के सेल कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रांड नेम आपने यूज करना है उसके लिए जो भी आपने अपना नाम रखना है उस नाम की अप्रूवल लेना जरूरी है। ये ना हो कि वो नाम किसी के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग हो, किसी अमेजोन सेलर ने वो नाम ऑलरेडी रखा हो या क्लोज मैच हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ब्रांड नेम की अप्रूवल की जरूरत है कि जो ब्रांड नेम हम चूज करने जा रहे हैं वो हमें अमेजोन अलाउ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? ब्रांडेड आइटम्स। तीसरी कौन सी है? ब्रांडेड आइटम्स। जेनेरिक हो गया, प्राइवेट लेबल हो गया, उसके बाद आ गई ब्रांडेड आइटम्स। जो ब्रांडेड आइटम्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश्ड हैं, वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश हैं, लोग उनके बारे में जानते हैं, तो उनको सेल करना बहुत आसान है, उनको सेल करना इजी है, क्योंकि उनके बारे में तो ऑलरेडी अवेयरनेस है। अगर आप अपना कोई नया ब्रांड लॉन्च करेंगे, एक तो लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सेकंड लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि आप पता नहीं कौन है। जैसे अभी कोई चाइना की कोई आ जाए ना, यहाँ पे कोई गाड़ी चाइना की आ जाए, उस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते, समझ गए। लेकिन जो ब्रांडेड आइटम्स है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, 3-4 गाड़ियों के ब्रांड चल रहे हैं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी या किया आ गया थोड़ा सा, तो इनके अलावा भी लोग बड़ी मुश्किल से किसी और गाड़ी पर ट्रस्ट करते हैं। तो यही फर्क है प्राइवेट लेबल का और ब्रांडेड का, कि ब्रांडेड आइटम्स वो हैं जिनके बारे में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, लोग उससे सेटिस्फाइड है, उनकी क्वालिटी से, उनकी परफॉर्मेंस से। प्राइवेट लेबल वो आइटम है जो आप अपने मार्केट में नई अपने नाम से लेके आ रहे हैं। तो जब आप अपने नेम से लेके आते हैं किसी भी आइटम को मार्केट में, तो उसके ऊपर आपको इंटेंसिव वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर इंटेंसिव वर्क करना पड़ता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, उसकी प्रमोशन करनी पड़ती है। अब अगर आज भी कोई नया ब्रांड कपड़े का पाकिस्तान में आए तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको टीवी पे ऐड देनी पड़ेगी, यहाँ पे बिल बोर्ड्स लगाने पड़ेंगे। जैसे भी पापा जॉन्स खुला है 31 दिसंबर को, हालांकि वो एक चेन है, फिर भी कितनी एडवर्टाइजमेंट हुई है, नजर आई है? देखिए आपने, हाँ, वो इतनी ज्यादा वो रोड्स के ऊपर उसके वो बैनर्स लगे हुए, ठीक है। तो जब आप प्राइवेट लेवल की बात करते हैं तो फिर आपको उसमें स्टार्ट पे हैवी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। मतलब हैवी का मतलब ये कि हैवी हर बंदे के लिए डिफरेंट है। एक बंदे के लिए 500 पाउंड भी हैवी इन्वेस्टमेंट है, एक बंदे के लिए 200 भी हैवी इन्वेस्टमेंट है, और एक बंदे के लिए 10,000 भी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये आप अपने बजट के हिसाब से एलोकेट करेंगे कि हमें किस तरह की इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करनी है। लेकिन डेफिनेटली प्राइवेट लेवल को प्रमोट करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं करनी पड़ेगी? डेफिनेटली करनी पड़ेगी। हम उसको अमेजोन के अंदर भी एडवर्टाइज करेंगे, और अगर हम उसको अमेजोन से बाहर प्रमोट कर सकते हैं तो वहां पे भी प्रमोट करेंगे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, ताकि लोगों को एटलीस्ट हमारे ब्रांड के बारे में अवेयरनेस हो, उनके सामने प्रेजेंट होगा तो वो बाय करेंगे ना। लेकिन जो ब्रांडेड आइटम्स हैं वो ऑलरेडी लोग उनको जानते हैं, लोग उनसे सेटिस्फाइड है, वहां पे कोई भी बंदा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। उसको पता होगा कि अगर मैं ये बाय कर रहा हूँ तो उससे मुझे ये सर्विस मिलेगी। तो ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंट है कि नया सेलर आया है
और मैंने उससे बाय किया, देखें कैसा निकलता है। ठीक है, समझ आ गई। तो ब्रांडेड आइटम में ये होता है कि हमारे आइटम्स को सेल करना बहुत आसान है। इवन ऐसे है कि अगर आप ब्रांडेड आइटम सोर्स कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, जैसे ही आप उसको लिस्ट करते हैं तो हो सकता है कि विद इन 1 आवर आपको सेल आ जाए, विद इन 1 आवर आपको उस पर सेल आ जाए ब्रांडेड आइटम। ठीक है, इतना मतलब वो इजी प्रोसेस है कि अगर आप राइट आइटम सोर्स कर लेते हैं, आप अमेजोन पे लगाएंगे तो विद इन आवर्स आपको सेल आने के चांसेस। और ये भी हो सकता है कि तीसरे दिन आपके 100 यूनिट्स भी बिक जाएंगे। लेकिन प्राइवेट लेवल में ऐसा नहीं होगा, उसमें ग्रेजुअली आप आहिस्ता 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 लेवल पे जाएंगे। लेकिन ब्रांडेड आइटम में ये है कि ब्रांडेड आइटम में एंट्री मुश्किल, जेनेरिक में और प्राइवेट लेवल में एंट्री आसान, लेकिन ब्रांडेड आइटम में एंट्री मुश्किल। ये नहीं है कि आपका जो दिल किया आपने वो ब्रांडेड आइटम ली और वो लेके आपने उसको सेल करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ब्रांडेड आइटम लेने के लिए आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ब्रांड क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पहले एज अ अमेजोन सेलर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपको अप्रूवल मिलती है तो फिर वो आइटम आप अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास अप्रूवल नहीं है तो फिर आप उसको अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते। ये भी नहीं है कि कहीं पे बिक रही थी ब्रांडेड आइटम, आपने खरीदी और खरीद के आपने अमेजोन पे लगा दी, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए मेरे पास ब्रांडेड आइटम थी, मेरे पास एडिडास की शर्ट्स थी, मेरे पास एडिडास की शर्ट्स थी। आप आए, आपने कहा कि मुझे 15 शर्ट्स दे, मैंने आपको 15 शर्ट्स दे दी एडिडास की। आपने जाके अपने अमेजोन अकाउंट के ऊपर लगा दी, तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। सर अगर हमने अप्रूवल ली हुई है फिर तो हम जहाँ से मर्जी सोच नहीं, फिर भी आपको वो आप स्पेसिफिक है, आपको जो प्रोडक्ट बाय करनी है ना, वो ब्रांड के ही ऑथोराइज्ड डीलर से करनी पड़ेगी या ऑथोराइज्ड होलसेलर से करनी पड़ेगी। जो बाद में इनवॉइस होगी। हाँ, अब देखिए ना, आपने क्या किया, आपने होलसेलर से, ऑथोराइज्ड होलसेलर से आपने यूनिट्स बाय कर लिए और बाद में आते हैं आगे चलेंगे। अच्छा, हम कहाँ पे थे कि अगर हमने ब्रांडेड आइटम लेनी है तो ब्रांडेड आइटम हम पहले उसकी अप्रूवल लेंगे। अगर हमें अप्रूवल मिलेगी तो फिर हम उसको अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। अगर हमें अप्रूवल नहीं मिलती देन वी कांट सेल दैट आइटम ऑन अमेजोन एंड इफ वी डू आवर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। अब हमने क्या करना है, फॉर इंस्टेंस हमें कोई ब्रांडेड आइटम मिल गई है तो हम ये देखेंगे कि इस ब्रांडेड आइटम का ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे या ऑथोराइज्ड होलसेलर कौन है। तो उन दो पार्टीज में से किसी एक से हम प्रोडक्ट को बाय करेंगे। समझ आ गई? अगर आपने किसी अनऑथोराइज्ड होलसेलर से वो आइटम बाय की एंड अमेजोन पे पुट ऑन की तो आपका अकाउंट मोस्ट लाइकली क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ब्रांडेड आइटम में एंट्री मुश्किल है, लेकिन अगर एंट्री हो जाए तो उसको सेल करना बहुत आसान, क्योंकि अगर लगी तो फिर उसके बाद बाय बॉक्स पे आ गए तो फिर जो है वो फ्लाई करेगी आइटम आपकी। अब देखें, अब ये जो ब्रांड होता है ना, इसमें 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। ब्रांड में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 3। एक ब्रांडेड सेल्फ, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा होलसेल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ वो ही ब्रांड यूज करता है। देखें, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ यूके में। मैं कौन हूँ इसका? मैं यूके में इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अब मेरे पास सिर्फ यही आइटम होगी, मेरे पास क्या होगी? सिर्फ यही आइटम होगी। तो यूके में किसी ने भी वो आइटम बाय करनी है ना तो वो मुझसे बाय करेगा, वो किसी और से नहीं करता। अब मेरे पास कौन आएगा? आप अमेजोन सेलर है, आप लोग मुझे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि आप हमें ये आइटम दे देना, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो आप अमेजोन पे सेल कर सकते। अब आप लोग मुझे अप्रोच करेंगे, मैं देखूंगा न्यू सेलर फारिग कराए, टाइम नहीं है इतना। ठीक है, तो आप लोग बड़े डिसहार्ट होंगे कि हम ईमेल्स कर रहे हैं, जो वो डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो मुंह नहीं लगा रहा, क्योंकि अब आप लोगों ने बाय करने हैं 50 यूनिट, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स। मैंने तो कहना मिनिमम 5000 ले मुझसे। मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, क्योंकि मेरे पास तो पूरा यूके है। अगर फॉर इंस्टेंस मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे पास तो पूरा यूके है और डिमांड बहुत हाई है क्योंकि ब्रांडेड आइटम है।
दिल्ली के यहाँ पे लाखों यूनिट्स निकल रहे हैं, तो अगर आप मुझसे 100-200 मांगेंगे तो मैंने काम नहीं लगाना, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स को यहाँ पे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो कहते हैं सर हम वो डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल कर रहे हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे, वो जवाब ही नहीं दे रहे। तो डिस्ट्रीब्यूटर मोस्ट लाइकली आपको जवाब नहीं देगा, वो आपको ईमेल बैक भी नहीं करेगा कि नहीं मैंने आपको नहीं दिया। वो कहता है इसमें भी मेरा टाइम वेस्ट होता है, समझ गए? हाँ जी, ना ही समझे। तो उसका अगला हल क्या होता है? देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप 4 लोग जो है ये होलसेलर है। ये कौन है? ये होलसेलर है, ये अमेजोन सेलर है और ये होलसेलर है। इन्होंने मुझे ईमेल की कि हम ये होलसेलर है, हमारा वहां पे होलसेल का सेटअप है, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारे इसकी जो इमेजेस है उसकी पिक्चर्स हैं, ये देखिए हम प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास ये ब्रांड है। मैं अच्छा ठीक है, आप एप्लीकेशन दें। फिर ये लोग एप्लीकेशन देंगे, मैं इनका क्रेडिट चेक करूंगा ऑनलाइन जाके, और अगर मुझे लगा ये लोग ठीक है तो मैं इनको अप्रूवल दे दूँ। समझ आ गई? अब आप लोग मुझसे बाय करेंगे, आपने कहा कि 5000 यूनिट्स दे दें, आपने कहा 10,000 यूनिट्स दे दें, मैंने आपको वो दे दी। साथ ही मैं आपको ये राइट्स भी दे दूंगा कि आप आगे रीसेल कर सकते हैं। मैं आपको क्या दूंगा? आपको राइट्स दूंगा कि आप आगे रीसेल कर सकते हैं। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो जिस होलसेलर को अप्रूव करेगा वो उस होलसेलर को ये राइट देगा कि आप आगे होलसेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप अगर मैं कहता मैंने आप तीनों को मैंने आगे दे दिया कि आप होलसेल कर सकते हैं, आपको नहीं मैंने दिया, आप आगे होलसेल नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा? ये इन 3 लोगों को फिर आप अप्रोच करेंगे। समझ आ गई? फिर अमेजोन सेलर किनको अप्रोच करेंगे? होलसेलर को, कि ऐसे हमें 50 यूनिट्स चाहिए, हमें 100 यूनिट्स चाहिए। तो जो होलसेलर है वो आपको 50 यूनिट्स भी दे देगा, 100 यूनिट्स भी दे देगा, लेकिन उसकी प्राइस मेरे से थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि आप लोगों ने अपना मार्जिन रखना है ना। अगर